सुनने में आया कि रमजान शुरू हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी रमजान की मुबारकबाद दी है, लेकिन शायद वो कुरान की आयत संख्या 95 बताना भूल गए थे, जिसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि जब ये हुर्मत के यानी कि रमजान के पवित्र महीने बीत जाएंगे, तथाकथित पवित्र महीने जब ये बीत जाएंगे तो आपको क्या करना है? आपको मुशरिकों को घेरना है, उनकी ताक में बैठना है, उनके ऊपर हमला करना है और उनकी जान तक ले लेनी है। उनको कब छोड़ना है? जब वो मुकम्मल ईमान वाले बन जाएं, जब वो नमाज पढ़ ले, ज़कात दे दें और सीधे शब्दों में कहें कि वो इस्लाम कबूल कर लें, तभी उनका रास्ता छोड़ना है। अब आप मुझे बताइए कि इस महीने को पवित्र महीना किस आधार पर कहा जा सकता है? और ऐसा नहीं है कि रमज़ान के महीने में या रमज़ान के महीने के बाद में हिंसाएं ना हुई हो। मेरी पुस्तक ढाई मोर्चे के चक्रव्यूह में मैंने 3 अध्याय इसी पर लिखे हैं, किस प्रकार से रमज़ान के महीने से पहले, रमज़ान के महीने के दौरान और रमज़ान के महीने के बाद में हिंसाएं हुई हैं। रमज़ान के महीने के दौरान ही डायरेक्ट एक्शन डे हुआ था, उसी दौरान ही मुंबई पर हमला हुआ था, उसी दौरान ही कांधार हाईजैक हुआ था और उसी दौरान संसद से लेकर के दिल्ली पर बड़े बड़े बम धमाके हुए थे। जबकि रमजान का महीना बीतने के बाद भी ऐसे ही बहुत सारे हमले हुए थे, जिनमें कि पहलगाम में हिंदुओं के नाम पूछ पूछ करके जो हिंदुओं की गई थी, वो सारे के सारे भी कुरान की इन्हीं आयतों पर आधारित हमले थे। अभी तक मैं जितने भी स्टेटस और जितने वीडियोस देख रहा था, उनमें सभी में कुछ कॉमन चीजें आ रही थी। लगातार हिंदू लड़कियों के साथ में लव जिहाद की खबरें। लखनऊ से जहां कैफे की आड़ में जिस्म फरोशी का धंधा चल रहा था, लड़कियों को लव जिहाद में फंसाकर देह व्यापार में डाला जाता था। हाथ में कलावा, हिंदू लड़कियों से छलावा। हाथ में कलावा वगैरह बांधा था, तो मुझे लगा वो प्रिंस ही है, उसका नाम वो उसने हिंदू भी बताया था। डॉक्टर रमीज नाइक के लैपटॉप में एक ऐसा फोल्डर था जिसमें 40 हिंदू महिलाओं का पूरा डेटा मौजूद था और जांच आगे बढ़ी। जांच टीम को शक है कि इन सभी महिलाओं को अलग अलग डॉक्टर लव जिहाद का शिकार बना रहे थे। अजफरुल हक प्रिंस बनकर लड़कियों को अपने जाल में फंसाता था और अब तक लगभग उसने 100 से ज्यादा हिंदू लड़कियों को अपना शिकार बनाया। वह एक पीड़िता की माने तो ये आंकड़ा 300 के पार भी जा सकता है। लेकिन आज वाली जो खबर है ना, इसको सुनकर के तुम्हारे होश फाख्ता उड़ जाएंगे। शामली के अंदर पहले भी इस प्रकार की बहुत सारी घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन नई वाली बताता हूँ। एक ससुर अपनी बहू यानी कि बेटे की जो वाइफ, जो बीवी होती है, उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाने की बहुत कोशिश करी। वो लड़की हर बार मना कर देती थी, लेकिन इस चीज से खिन्न होकर के ससुर ने अपनी ही बहू को से मार दिया है। और कब मारा है? रमजान का महीना शुरू होते ही मार दिया है। और क्या इसमें इस लड़की के शौहर ने कोई विरोध किया? नहीं किया, उसने अपने अब्बा का साथ दिया है। बेचारे ने अगर किताबें हवा हवाई पढ़ ली होती, अगर उसने नोबिता की सुन्नत को जान लिया होता, तो शायद वो बेचारी ना मरती। अब एक और मजेदार बात बताऊं मैं आपको शामली की। शामली पहली चीज तो एक ऐसा एरिया बनता जा रहा है, इसी में कांधला और कैराना भी आते हैं, जहां से हिंदुओं को भगाया गया था, जहां से हिंदू सबसे पहली बार अपने मकानों पर लिख करके कि यह मकान बिका हुआ है भागना शुरू हुए थे उत्तर प्रदेश के अंदर। कब की बात है? योगी की सरकार आने से पहले की बात है ये। शामली उस क्षेत्र में आता है। यहाँ पर जो इस्लाम है ना, वो फास्टेस्ट ब्रीडिंग स्पीसीज बन चुका है। इनसे तेजी तो वहां पर मक्खी और मच्छर भी नहीं बढ़ रहे, और जिस गति से ये लोग बढ़ रहे हैं, उसी गति से इनकी जो जहनियत है और जो इनकी शरई हुकूमत करने वाली मेंटालिटी है, वो बहुत तेजी से प्रसारित हो रही है। इससे पहले यहाँ से एक मुद्दा आया था, जिसमें एक ससुर ने अपनी बहू के साथ में इसी प्रकार से निकाह कर लिया था, और उस बेचारी का जो शौहर था ना, वो उसी का बेटा बनकर रह गया था। लेकिन मीडिया ना आपको ये सारी चीजें नहीं दिखाएंगी। मीडिया दिखाएगी आपको मुजफ्फरनगर और शामली में होने वाली खाप पंचायतें, जाटों की और गुजरों की खाप पंचायतें, जहां पर लड़कियों को मोबाइल रखने के लिए मना कर दिया जाता है, जहां पर लड़कियों को जीन्स पहनने से रोक दिया जाता है, या फिर सगोत्रीय विवाह के लिए मना कर दिया जाता है। बड़े न्यूज चैनल्स केवल वह चीज दिखाएंगे जिसमें कि हिंदुओं को टारगेट किया जा सके। इस्लामिक लोगों को टारगेट किए जाने वाली जितनी भी खबरें हैं, भले ही सरकारें बदल गई हों, भले ही ताज बदल गया हो, भले ही तख्त बदल गया हो, मैं कह रहा हूं खाट पीढ़ा पटड़ी सब कुछ बदल गई है, लेकिन मीडिया वालों का जो दोगलापन है ये नहीं बदला है।